आज हम एक बहुत ही अजीब लेकिन हम सबके अंदर मौजूद एक साइकोलॉजिकल बर्ताव की बात करेंगे। द बाईस्टैंडर इफेक्ट। मतलब वो हैरान कर देने वाली खामोशी जो तब छा जाती है जब किसी को मदद की सख्त जरूरत होती है लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ता। तो चलिए इस हैरान करने वाली चुप्पी के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि भीड़ में होते हुए भी इंसानियत अक्सर खामोश हो जाती है। जरा सोचिए, एक भीड़ भरा बाजार है या फिर कोई मेट्रो स्टेशन, और अचानक कोई गिर जाता है या किसी को मदद के लिए पुकारता है। सबके चेहरे पर चिंता तो दिखती है लेकिन मजाल है कि किसी का कदम आगे बढ़े। एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। हर कोई बस देख रहा है, इंतजार कर रहा है। और यही तो सबसे बड़ा और सबसे अजीब सवाल है ना। लॉजिक तो यही कहता है कि भाई जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा मदद मिलेगी, उतनी ज्यादा सुरक्षा होगी। पर असलियत में होता है ठीक इसका उल्टा। आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। अच्छा, तो अब हम इस प्रॉब्लम से हटकर इसके साइंटिफिक नाम और परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं। मनोविज्ञान में इस अजीब से बर्ताव का एक खास नाम दिया गया है। तो ये है इसकी किताबी परिभाषा। अगर इसे सीधे सीधे शब्दों में समझे तो जब हम अकेले होते हैं तो किसी की मदद करने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जैसे ही हम भीड़ का हिस्सा बनते हैं ये संभावना घट जाती है। और ये कोई नई बात नहीं है। 60 के दशक में दो मनोवैज्ञानिकों जॉन डार्ली और बिब लैटिन ने इस पर कई रिसर्च किए। उन्होंने ही हमें ये समझने में मदद की कि हमारा दिमाग भीड़ में अलग तरह से क्यों काम करता है। ठीक है, तो अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। इस इफेक्ट के पीछे का असली कारण क्या है? ये हमारे दिमाग के अंदर असल में काम कैसे करता है? देखिए, जब बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं तो एक अजीब सी चीज होती है। जिम्मेदारी वो बट जाती है। ये किसी एक इंसान की नहीं रहती, बल्कि पूरी भीड़ में हवा की तरह फैल जाती है। हर किसी के दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है कि अरे कोई और कर लेगा। ये हमारे दिमाग में आने वाला सबसे पहला और सबसे आम ख्याल है। इतने सारे लोग हैं, कोई न कोई तो आगे आएगा ही। हम खुद को यही कहकर तसल्ली दे देते हैं। और फिर आता है सोशल प्रेशर का असर। हम ये देखने लगते हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। अगर कोई भी कुछ नहीं कर रहा तो हमारा दिमाग तुरंत सिग्नल देता है, शायद मामला उतना सीरियस नहीं है या शायद मुझे दखल देने की जरूरत नहीं है। हम आप जानते हैं भेड़ चाल का शिकार हो जाते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? सब एक दूसरे का मुंह ताकते रह जाते हैं और जिसे मदद चाहिए उसे वो नहीं मिलती। जिम्मेदारी का बढ़ जाना और दूसरों को देखकर चुप रहना, ये दोनों मिलकर एक खतरनाक सन्नाटा पैदा कर देते हैं। लेकिन ये मत सोचिए कि ये सब सिर्फ किसी इमरजेंसी में होता है। ये बाईस्टैंडर इफेक्ट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी चुपचाप अपना काम कर रहा होता है। सोचिए, ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है जिसे सब देख रहे हैं, पर कोई उसे ठीक नहीं करता, ये सोचकर कि ये किसी और का काम है। या फिर सोशल मीडिया पर जब कोई गलत खबर फैल रही होती है और हजारों लोग उसे देखते हैं पर चुप रहते हैं। ये सब इसी बाईस्टैंडर इफेक्ट के ही तो उदाहरण है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि दूसरों की खामोशी अपने आप में एक बहुत पावरफुल मैसेज बन जाती है। वो हमें ये बताती है कि कुछ मत करो, और हम अनजाने में उस मैसेज को फॉलो करने लगते हैं। तो क्या हम इस साइकोलॉजिकल जाल में हमेशा के लिए फंसे हुए हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस चक्र को तोड़ने के भी तरीके हैं और वो बहुत असरदार हैं। इसका असली समाधान सिर्फ ये जानने में नहीं है कि बाईस्टैंडर इफेक्ट होता है। असली समाधान है ओनरशिप लेने में, यानी जिम्मेदारी लेने में। वो जो जिम्मेदारी भीड़ में बट गई थी उसे वापस किसी एक इंसान पर फोकस करने में। और ये उदाहरण इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। कोई मदद करो एक सामान्य अपील है जो भीड़ में कहीं खो जाती है, लेकिन जैसे ही कोई कहता है आप नीली जैकेट वाले मदद के लिए बुलाइए, जिम्मेदारी सीधी एक व्यक्ति पर आ जाती है। सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाता है और एक्शन लेने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। और आखिर में ये सारी कहानी एक इंसान पर आकर टिक जाती है। वो एक इंसान जो इंतजार नहीं करता। जरा एक पल के लिए इस बात पर गौर कीजिए। शायद लोग इसलिए चुप नहीं रहते कि उन्हें परवाह नहीं है, बल्कि इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि हर कोई किसी और के पहला कदम उठाने का इंतजार कर रहा होता है। तो अगली बार जब ऐसी कोई स्थिति बने तो ये याद रखना जरूरी है कि सिर्फ एक इंसान का एक कदम पूरी भीड़ की खामोशी को तोड़ सकता है। सवाल सिर्फ इतना है कि वो पहला कदम उठाने वाला कौन होगा।